पहला सवाल जयवीर शेरगिल से जाता है। जयवीर शेरगिल, आज अनिल एंटनी ने जो कहा अपने त्याग पत्र में, वो शायद पहले भी कई बार कहा जा चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह के धक्के कांग्रेस को मिले हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो एक अभियान है, ये बस अभियान राहुल गांधी के इमेज मेकओवर के लिए सिमट कर रह गया है? क्योंकि कांग्रेस में शायद अंदर के लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि यहां कुछ भी नहीं बदला। चापलूसों से घिरी हुई कांग्रेस की लीडरशिप शायद वही सुनना चाहती है जो उन्हें अच्छा लगता है। सच्चाइयों पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्या ये एक वेकअप कॉल नहीं है? नाविका जी, सबसे पहले तो आज ए.के. एंटनी की बेटे के अनिल एंटनी की चिट्ठी पढ़ के मुझे अपने 24 अगस्त 2022 का त्याग पत्र याद आ गया, जिसमें मैंने एग्जैक्टली सेम शब्द का उपयोग किया था। चमचे, दरबारी, साइकोफेंट्स, सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट हैज टेकन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। पहले तो ये उन्होंने कोई नई बात नहीं की। दूसरी, एक लाइटर नोट पे बात कहूं, आपने कभी हरियाणा की बस चलती देखी है? पुराने जमानों में उस बस के पीछे लिखा होता था, ये तो ऐसे ही चलेगी, मतलब ये तो ऐसे ही चलेगी जो मर्जी हो जाए। तो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हश्र है। तो भारत जोड़ो यात्रा पे अब मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा माननीय श्री राहुल गांधी जी को व्यस्त रखने वाला एक बहुत महंगा पीआर स्टंट है। भारत जोड़ो यात्रा का 3 मात्र लक्ष्य हैं। सबसे पहले समाज में हिंसा फैलानी, कांग्रेस को तोड़ना, देश हित को चोट पहुंचाना, भारतीय सेना के मनोबल पे वार करना, पाकिस्तान और चीन की बोली बोलना। ये भारत जोड़ो यात्रा के लक्ष्य हैं। और इसी के चलते अब कुछ तथ्य आपके दर्शकों, लकड़ी को खोखला कर देती है, उससे भी तेजी से इन्होंने कांग्रेस को खोखला कर देती है। और अब ये त्यागपत्र से एक और बात स्पष्ट हो गई है। अब कांग्रेस में रहने की क्वालिफिकेशन क्या है? वो क्वालिफिकेशन है ये कि आपको पाकिस्तान हित में बयान देना होगा, आपको आर्मी के मनोबल पे वार करना होगा, आपको चीन के सैनिकों का वाहवाही करनी होगी और अपने सैनिकों पे प्रश्न उठाना होगा, आपको विदेशी न्यूज चैनल एजेंसियां बीबीसी जैसी हैं जो दुष्प्रचार पे लाती हैं, उनकी जय जयकार करनी होगी। तो पाकिस्तान की भाषा, चीन की भाषा, दुष्प्रचार फैलाने वाले भाषा वालों की जय जयकार, और जो देश हित बात की करेंगे उनको कर दिया जाएगा बाहर। यह स्पष्ट संदेश गया है इन सब त्याग पत्रों से। अब आखिरी बात, नाविका जी, भारत जोड़ो यात्रा से अभी तक संदेश क्या आए हैं? पहला संदेश 12 सितंबर को हाफ पैंट खाकी को आग लगाती हुई तस्वीर वायरल कर दी गई। फिर एक पादरी को मिला जा रहा है जो हिंदुस्तान की धरती को गाली निकालता है। फिर उससे आगे आप जाते हैं, आप जगदीश टाइटलर जो सिखों का नरसंहार करते हैं, उनको आपने कहीं कोऑर्डिनेटर बना दिया है। फिर दिग्विजय जी का बयान आता है, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए। फिर अब अनिल एंटनी जी को कहा जा रहा है, आप देश हित की बात नहीं कर सकते, आप हिंदुस्तान की सोवरेनिटी की बात नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। सत्य तो यह है, भारत जोड़ो यात्रा को सामाजिक, राजनीतिक और कांग्रेस हित के तराजू में तोला जाए, वो 0/0 है। और कांग्रेस जिस तेजी से निपट रही है, अब तो भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता हो रही है कि देश में विपक्ष बचेगा भी कि नहीं।